ज़्यादातर स्कूलों में हमें मुस्लिमों के बारे में पढ़ाया जाता है और किताब मुस्लिमों के बारे में मेडिवल पीरियड, हमें हिंदू के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। मुगल एम्पायर पढ़ना भी ज़रूरी है। हमें ये तो पता चलेगा कि इस्लाम कब लड़ाई हुई है। हमें ये पता चला है कि इस्लाम अरब से आया है और अरब में 17 कंट्रीज इंक्लूड है। तो पता है कि अरेबिक कंट्रीज 70 हैं। इसको ये पता है वो कौन सी कंट्री की ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया से हिंदुओं में? बहुत ज़ोर शोर से कहा जाता है कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। कुछ बच्चे हैं दिल्ली से हैं, इनसे बातचीत करके समझते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं छोटे बच्चों से, क्योंकि कहा जाता है छोटे बच्चे नादान होते हैं। हाँ जी, तो आप? नमस्कार, मैं चंदेश। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं पहले कल्याणवास में पढ़ता था, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल है वह एक, बट उसके अंदर मैंने वो स्विच इसलिए करा है क्योंकि उसके अंदर पढ़ाई नहीं थी। पढ़ाई क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके अंदर अब्यूज़, मारपीट, ये सब ज़्यादा होता था। जब मेरे को ये माहौल अच्छा नहीं लगा तो मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करा कि पापा मम्मी मेरे को ये स्कूल पसंद नहीं है। तो पापा कह रहे कोई नहीं। जब पापा मम्मी ने ये अपनी रियलाइज़ करा, जब पापा मम्मी ने मेरे को छोड़ने जाते थे, जब खुद ने देखा कि मारापीटी ज़्यादा हो रही है, जब मेरे पापा मम्मी ने बोला कि यस आफ्टर नेक्स्ट ईयर यू चेंज योर स्कूल। आपकी क्या एज? 13 ईयर ओल्ड। हाँ जी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? हाँ। ठीक है, तो आपके स्कूल का माहौल कैसा है? मेरे स्कूल का तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे टीचर भी स्ट्रिक्ट हैं और आधे ज़्यादा अलग स्टेट से वो टीचर्स आते हैं। दिल्ली को डेवलप करनी चाहिए कि वो जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है बुक, तो उसमें हमें मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, अकबर महान थे, शाहजहाँ, तो हमें हिंदू लोगों के बारे में पढ़ाना चाहिए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये सब भी तो हैं, इनके बारे में भी तो पढ़ा हो हमें। किससे लड़े थे? वो पृथ्वीराज चौहान ने तो औरंगजेब को मारा था, और और जो महाराणा प्रताप से, उनसे तो वो भी डरते थे ना, अकबर। आपकी उम्र क्या है? मेरी 12 ईयर्स। 12 ईयर्स। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि हमें आपको हिंदू के धर्म के बारे में पढ़ाना चाहिए। दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ाओ कि आप नहीं मानते? नहीं, तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज में लिखा है वहाँ की बुक। ज़्यादातर स्कूलों में हमें मुस्लिमों के बारे में पढ़ाया जाता है और किताब मुस्लिमों के बारे में मेडिवल पीरियड, हमें हिंदू के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमें पढ़ाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हर स्कूल में कि इक्वल दोनों चीज़ पढ़ाई जाए। आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, हम दोनों को ऐसा नहीं लगता। जो पढ़ाया जा रहा है अच्छा पढ़ाया जा रहा है। मुगल एम्पायर पढ़ना भी ज़रूरी है। हमें ये तो पता चलेगा कि इस्लाम कब लड़ाई हुई है। हमें ये पता चला है कि इस्लाम अरब से आया है और अरब में 17 कंट्रीज इंक्लूड है। ये सब उन्होंने कैसे चीट करके काफी सारी हिंदुइज्म के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं, उतना हमें इस्लाम के बारे में भी नॉलेज गेन करना चाहिए। चीट करके भी जीत। हाँ। ऐसा नहीं है, पढ़ाया जो जा रहा है वो अच्छा पढ़ाया जा रहा है बच्चों की नॉलेज के लिए। मतलब दोनों चीज़ें बढ़िया पढ़ाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी के बारे में पढ़े, उनके भी कुछ थे तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी बिफोर में हो चुकी है। तब हमें पढ़ना है कि पहले क्या होता था, कैसे होता था, क्यों होता था। ये बोल रहा है कि हमें अकबर के बारे में ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। अब ये नहीं बोला कि अकबर के, उन्होंने बोला कि पता होना चाहिए। इसको ये तो पता है कि अरेबिक कंट्रीज 70 हैं। इसको ये पता है वो कौन सी कंट्री की ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया से हिंदुओं में? हाँ? नहीं, आपको पता? नेपाल में 72 है और इंडिया में 60 है। आपने कहाँ पढ़ा? ये मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था, फिर मैंने जब यूट्यूब पे देखा ना। कौन सी? अच्छा, गूगल पे भी सर्च किया, यूट्यूब पे पढ़ा? जैसे इंडिया में होता है कि 60% हिंदू हैं इंडिया में, पर 72% नेपाल में हिंदू हैं, तो वो उनकी वो ज़्यादा है ना हिंदुओं में हमसे। उससे क्या फ़र्क? उससे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, पर ये बोल रहा है ना अरेबिक कंट्री 70 है। इसको ये तो पता नहीं कि कौन सी कंट्री की ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा है हमसे, ये भी देखो। हाँ, तो इन बच्चों से बात करके बस यही समझना चाहती थी कि किस तरीके की जो एजुकेशन है, किस तरीके की चीज़ें हैं जो मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से ये लोग सीख रहे हैं। तो आपके सामने बस इन बच्चों के विचार रखें, क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।